नमस्कार, मैं अशफी खान और आप देख रहे हैं X24 न्यूज। 2022 चुनाव उत्तर प्रदेश, यादगार समय अब बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। अलग अलग तरीके से लोग चुनाव माहौल को इस तरीके से बदल रहे हैं मानो उनकी अब राजनीति सीधा बीजेपी को हराने की तरफ एक उमड़ाव बनकर निकल चुकी है। बहुत से सोशल एक्टिविस्ट, बहुत से सामाजिक कार्यकर्ता अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से इस चुनाव में खास तौर से उत्तर प्रदेश के चुनाव में अपनी भूमिका का योगदान दे रहे हैं। उसी में से एक नवयुवक जाने माने एक्टिविस्ट मोहित शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं उनसे कि इस चुनावी माहौल में क्या राजनीति धर्म की चलेगी या मुद्दों पर चलेगी, जानते हैं उन्हीं से। नमस्कार मोहित जी। जी नमस्कार आपका और आपके तमाम दर्शकों का। पहली बात आपने कही कि यहाँ राजनीति धर्म की चलेगी या मुद्दों की। अगर इस देश में मुद्दों की राजनीति चलती तो आज बजट पूरे देश ने देखा है। उस बजट के अंदर जो आपने देखा कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो 18% से हटाकर 15% कर दिया गया है। अंबानी अडानी के बच्चे भूखे मर रहे थे, हैं? जो आपने कॉर्पोरेट टैक्स 18% से हटाकर 15% कर दिया, इससे किसको फायदा मिल रहा है वो पूरा देश जानता है, ठीक है ना। तो आप ये समझ लीजिए मुद्दों पर अगर ये चुनाव होना होता तो इस देश के अंदर कोई मुख्यमंत्री खड़ा होकर यूं नहीं कहता गुंडे बदमाशों वाली लैंग्वेज निकाल के कि मैं गर्मी शांत कर दूंगा। ये लैंग्वेज मेरे ख्याल से पूरा देश प्रदेश जानता है तो ऐसी लैंग्वेज कौन यूज करता है। क्या युवा के लिए, किसान के लिए और जो मिडिल क्लास फैमिली के लिए है वो सरकार ने जो बजट पारित किया है, क्या उनके लिए कोई लाभ वाला बजट? हाँ बिल्कुल लाभ वाला बजट है। कैसी बात कर रहे हैं, आपने देखा नहीं अभी चुनाव में आपने एक चीज देखी है, लाभ में एक चीज सस्ती करी गई है और वो है जूता। उत्तर प्रदेश चुनाव में सबसे ज्यादा चलेगा जूता। तो सरकार ने क्या काम करा, नेता किससे लतियाए जा रहे हैं सबसे ज्यादा बीजेपी के? जूते से। तो सरकार ने जूते का टैक्स कम कर दिया है। सरकार भी सोच समझ के कर रही है ना काम। आप ये देखिए जूता सस्ता कर दिया है क्योंकि जूते की माला भी पिलाई जा रही है। या फिर जो बजट पारित हुआ है उसकी बात कर रहे हैं? नहीं, आप बजट पारित नहीं हुआ है, जूता सस्ता किया गया है। जूता सस्ता किया गया है क्योंकि जूते की माला भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी पहनाई जा रही है, जूते से लतियाया भी जा रहा है, इसीलिए जूता सस्ता कर दिया। माहौल गर्म है, उत्तर प्रदेश के चुनाव का एकदम सरगर्मी पर है। दो पार्टियों को अहम बनाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी। तो क्या समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त आकर जो लोग अब समाजवादी पार्टी को करेंगे या समाजवादी पार्टी का कुछ अपना मुद्दा होगा, अपना मैनिफेस्टो? आपने कहा माहौल गर्म है, इतना भी माहौल गर्म मत करिए कि भैया एक मुख्यमंत्री बोलने लगे कि ये जो यहाँ पर जो तोप रखी है, ये तोप जब देश का युवा उठाकर वहां पाकिस्तान पे चलाएगा। अरे देश का युवा पढ़ लिख कर तोप चलाएगा तो नेता के बच्चे क्या करेंगे? नेता के बच्चे कलेक्टरी करेंगे, हैं? मतलब आप गरीब जनता के बच्चे तोप चलाएं, हैं? और एक रामदास महाराज वो कहते हैं क्या रहेगा मोहित जी? विकल्प क्या रहेगा? विकल्प एक ही है, विकल्प एक ही है, और क्या है? तो समाजवादी पार्टी की कुछ खूबियां तो बताएं कि हम क्यों देंगे, या मजबूरी में आके भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त होकर समाजवादी पार्टी को दिया अरे खूबियां तो उसकी बताई जाती है जिनकी गिनाई जा सके, समझ रहे हैं आप ये बताइए नरेंद्र मोदी जी की आप नाकामियां कितनी गिनना चाहेंगे ये बताइए। खूबियां तो बहुत हैं, खूबियां गिनाएंगे तो आप ये समझिए रात से दिन हो जाएगा। नाकामियां पूछिए कितनी हैं, कितने गिनना चाहते हैं, गिनवाना चाहते हैं नाकामियां, बताइए। आप देखिए वो तो कहते हैं 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया किसानों का के लिए, मैंने एमएसपी कानून लेके आया और दुनिया भर का बताते हैं। आप भले ही वो वापस कर लिया गया हो तो क्या किसानों के लिए इस बजट में कुछ खास नहीं रहा? ये बात आप मुझे बताइए, हर पत्रकार के मुंह से सुन लूं नरेंद्र मोदी जी ने तो 20,000 करोड़ 20 लाख करोड़ रुपया ऐसा समझ लिया जैसे कोई चूरन हो। मैं वही पूछ रहा हूँ, मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ कि ये 20,000 करोड़ 20 करोड़, अरे आप ऐसे बोल देते हैं जैसे कोई चूरन हो। आप तो आए दिन बोल देते हैं 20,000 करोड़ रुपया मिला, 20,000 करोड़, वहां लाल किले से खड़े होकर चिल्ला रहे हैं। अरे आप एक बात मुझे बताइए, आपसे पूछा कि आपने कहा गरीबों की मदद हुई, गरीब से पूछा वो कह रहा गरीब को मिला। अरे कौन से गरीब को मिला है? और आपने कहा कि 20,000 करोड़ रुपया गरीबों को दिया गया है। आप एक बात मुझे बताइए कि मोदी जी का खुद का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि 2022 तक देश में कोई भी गरीब नहीं बचेगा। तो 5 किलो गेहूं और चना के अंबानी और अडानी के परिवार को दे रहे हैं लोग, जब गरीब देश में है ही नहीं। आप ये बताइए आज के आप बजट में बता दीजिए किसान के एमएसपी पे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोई कानून बना हो तो बता दीजिए आप। वो तो कह रहे हैं हम विचार करेंगे ना, बनाएंगे। अरे विचार तो मोदी जी कर ही रहे हैं, वो विचार क्या प्रचार कर रहे हैं। वैसे तो एक और स्वदेशी को अपनाने की बात करेंगे, वो काना जो है इनका रामदेव, वो भी स्वदेशी अपनाने की बात करेगा। मोदी जी आपको पता है चश्मा कहां का लगाते हैं? जिस राहुल गांधी से सबसे ज्यादा नफरत है ना,
उन्हीं के यहाँ से इटली का चश्मा लगाते हैं मोदी जी। पेन पता है आपको कौन सा लेते हैं? मॉन्ट ब्लैक का पेन लेते हैं मोदी जी आपको। वो पेन की कीमत शुरू है 35,000 से, जितने में पूरे बेचारे गरीब परिवार का 6 महीने का राशन आ जाता है, उतने का मोदी जी पेन लगाते हैं। ठीक है, अब चुनाव जो होते थे आज से तकरीबन 7 साल पहले से जो भी लोग आते थे वो अपने अपने मुद्दे लेके आते थे। मतलब 2014 से हम पहले की बात कर रहे हैं, मुद्दे लेके आते थे, मैनिफेस्टो बनाए जाते थे। अब पार्टियां किन किन मैनिफेस्टो के साथ लड़ाई लड़ेंगी? अब की बार तो पार्टी को कोई मैनिफेस्टो बनाने की जरूरत ही नहीं है। फिलहाल तो भारतीय जनता पार्टी हेलमेट बनाए और हेलमेट बना के अपने जो नेता हैं जिनको टिकट दी है उनको हेलमेट प्रोवाइड कराए। वो पूछिए क्यों? क्योंकि जनता ने जो जूता सस्ता किया है तो जनता नया जूता लेके आई हुई है और सर पे कुछ नेताओं के बाल भी नहीं है, तो ज्यादा कहीं सूझ ना जाए टकला, इसलिए हेलमेट प्रोवाइड कराएं और हेलमेट पहनवाएं अपने नेताओं को। जनता क्या चाहती है? अब मेन मुद्दे पे आए, रोजगार जो कम हुए हैं समाजवादी पार्टी देगी आपके हिसाब से। जो 300 यूनिट फ्री बिजली की बात कही है वो भी समाजवादी पार्टी देगी, लेकिन अगर यही बात बीजेपी कहती है तो क्या जनता अब उस पर भरोसा नहीं कर रही है? अगर जनता भरोसा करती तो 2 करोड़ से ये लोग आए 60 लाख पे, 16 लाख रोजगार पे, अब अपनी औकात पे आ गए। आज आपने बजट में देख लिया होगा 60,000 रोजगार आ गए ना औकात पे। 2 करोड़ से सीधा गिरते हुए 60,000 पे, 60 लाख पे। देख लीजिए आप क्या किस तरीके का कराया, आप ये देख लीजिए। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी को लोग बहुत ऊंचे दर्जे से देखे रहे हैं, तो क्या जो और बड़ी पार्टियां हैं जैसे बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और एक अभी आई है मुसलमान की रहनुमा बनके MIM पार्टी जी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपनी 403 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारने के लिए और अकेले लड़ने का फैसला लिया है, तो क्या इनका भी कहीं पास कोई रोल रहेगा? आपका बीजेपी से एग्रीमेंट साइन नहीं हो तो आप आम आदमी पार्टी से एग्रीमेंट करके आए क्या साइन? आप ये बताइए मुझे। आप आम आदमी पार्टी से एग्रीमेंट साइन करके आए जो आम आदमी पार्टी का मुझे, मैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं आम आदमी पार्टी का नेता हूं, या मैं क्या हूं? ये नहीं, और पार्टियों की बात कर रहे हैं तो वो जब लेके आए तो वो कहीं वोट अपना नहीं सब लोकतंत्र में सभी को लड़ने का अधिकार है। कल को आप अपनी पार्टी बना के खड़े हो जाइए, आपको कोई मना थोड़ी कर देगा। लोकतंत्र में सभी को अधिकार है और सभी पार्टियां जो है वो निष्पक्ष पार्टियां हैं और कोई भी पार्टी बीजेपी को हराएगी, पूरा देश प्रदेश उसके साथ है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो मुस्लिमों की रहनुमा हो, चाहे वो हिंदुओं की रहनुमा हो। हमें ना मुस्लिम का रहनुमा चाहिए, ना हमें हिंदू का रहनुमा चाहिए, हमें हिंदुस्तानियों का, भारतवासियों का रहनुमा चाहिए जो इस भारतवर्ष की प्रगति की, उन्नति की बात कर सके। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे कि क्या युवाओं के दिल में अब समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के क्या उनके दिल में है, युवाओं के दिल में, कि आप युवा हैं, कि उनके दिल में कि अब समाजवादी पार्टी पे वो भरोसा करेंगे और रोजगार के लिए वो वोट करेंगे? युवाओं के दिल में तो उन्होंने छेद कर दिया है बेरोजगारी का, और उस बेरोजगारी को, छेद को भरने के लिए सबसे पहले देश प्रदेश के नौजवानों को जो है वो भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश से भगाना होगा, और प्रदेश से भगाने के बाद एक अच्छी सरकार का चयन करना होगा जो भारत देश की संस्कृति को, भारत देश के अंदर युवाओं को, नौजवानों को शिक्षा के ऊपर बात करे, स्वास्थ्य के ऊपर बात करे, महंगाई और भ्रष्टाचार के ऊपर बात करे, ना कि एक ऐसे प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर आए जो तोप चलाने की बात करे, ना कि ऐसे बाबा और महात्माओं को लेकर आए जो कहते हैं 1 लाख रुपए का आप तमंचा रखो। ये बच्चों को कहा जा रहा है कि 1 लाख रुपए का तमंचा लो, आप अपने बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हो? मतलब सरकार की औकात नहीं है रोजगार देने की, तो उन्होंने कुछ कार्टून पाल रखे हैं। वो कार्टून कहते हैं 1 लाख रुपए का हथियार रखो, और सरकार देखिए, इस देश का दुर्भाग्य है ये कि सरकार इन जैसे चटपुंजियों पे, कार्टूनिस्ट के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती। ठीक है, आपने जिस तरीके से देखा कि मोहित शर्मा एक युवा तेज तर्रार वक्ता के रूप में जाने जाते हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनका सीधा साफ जवाब रहा कि अब लड़ाई सिर्फ मुद्दों की होगी, लड़ाई अब राजनीति जो हो रही है धर्म की वो बिल्कुल नकारी जा रही है। कोई भी पार्टी का कहीं भी कोई भी कैंडिडेट जीते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम ये युवा करेंगे, ऐसा मोहित शर्मा कह रहे हैं। मैं अशफी खान और आप देख रहे हैं X24 न्यूज, सत्यमेव जयते।